सूबे के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की, साथ ही विभाग द्वारा निर्मित कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। दरअसल मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान नगर के अमहट स्थित नवीन मंडी में पहले तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधायकों की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री द्वारा कई सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। साथ ही किसानों की आय दुगनी करने के लिए तमाम कार्यक्रम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसकी भी जानकारी लोगों को आज दी गई। वहीं मीडिया से रूबरू हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव के बयान की बीजेपी झूठ फैलाने और सच्चाई छिपाने में माहिर है। इस बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमको तो सच्चाई समाज के सामने रखनी है और बेहतर सेवा, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा देशवासियों के साथ करना है और लोग भरोसा भी कर रहे हैं कि देश अच्छे हाथों में है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, जो कहती है उसे पूरा करती है। अब इसमें असत्य क्या है उसे राहुल और अखिलेश घूम घूम कर बताएं। अगर राहुल और अखिलेश की बातों में सत्यता होती तो सत्ता उनके पास होती। उन्होंने कहा सत्य मोदी योगी के साथ है और असत्य अखिलेश के साथ है और वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं कुंभ की तैयारियों और उसके प्रचार प्रसार पर अखिलेश द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि क्या सुल्तानपुर की पावन भूमि पर योगी सरकार के द्वारा सड़कों के निर्माण माननीय विधायकों की अनुशंसा पर कराए गए थे, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर था। उद्यान विभाग के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ कुछ नए काम हो रहे हैं। नए यंत्र किसानों को दिए जा रहे हैं जिससे बेहतर सिंचाई की सुविधा हो सके, बेहतर उनको खाद पानी दिया जा सके और बेहतर वैज्ञानिक तरीके से हम खेती कर सके और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर उद्योग लगाए जा सके। इसके उद्देश्य से एक छोटा सा कार्यक्रम हमारा आज सुल्तानपुर में आयोजित था, जिसके क्रम में माननीय विधायक आदरणीय सीताराम वर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। अभी अखिलेश यादव ने कल इलाहाबाद में बयान दिया है कि भाजपा सच्चाई छिपाने और झूठ को फैलाने में माहिर है। किस बयान को किस तरह से देखते हैं? अगर सच्चाई छुपाने में माहिर होती, सच्चाई उजागर करने का काम श्री अखिलेश यादव और श्री राहुल गांधी जी का है। हमको तो सच्चाई समाज के सामने रखनी है और बेहतर सेवा, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ देशवासियों की करना है। और देशवासी भरोसा भी कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। तो देश तो इस बात को स्वीकार कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकारें जो कहती हैं वो सत्य है। अब इसमें असत्य क्या है, ये तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी घूम घूम कर बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव की बातों में सत्यता होती तो सत्ता उनके पास होती। मोदी जी और योगी जी की बातों में सत्यता है, इसीलिए देश की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को चुन रही है। तो सत्य तो मोदी जी के साथ है, सत्य तो योगी जी के साथ है और असत्य अखिलेश यादव के साथ है। वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुंभ में जिस तरह की तैयारी बताई गई, जिसका प्रचारित प्रसारित की गई, असलियत में उतनी व्यवस्था की नहीं। जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, श्री राहुल गांधी हो चाहे पीडीए के संयोजक अखिलेश यादव जी हो, दोनों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप हमको बताइए, जिस कुंभ की आप चर्चा कर रहे हो, 65 करोड़ लोगों ने, गरीब अमीर, अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, सबने एक साथ गंगा स्नान किया। इससे बेहतर पीडीए कहीं हो सकता है? आप जाति जनगणना की बात विपक्ष के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमको जाति में क्यों बांटना चाहते हो? हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ देश के प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कौन सा पीडीए और कौन सा जाति जनगणना? और अगर जाति जनगणना कराना है तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि पहले देशवासियों को यह बता दो कि जब जाति जनगणना होगी तो कौन वाली जाति के रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम लिखा जाएगा, ये तो बता दे देशवासियों को। हम कराने के लिए तैयार हैं। तो सम्मानित साथियों, केवल ये हवाई प्रवचन
किए जा रहे हैं। लोगों को बांट करके राज करने का सपना जो कभी अंग्रेजों ने देखा है, वही श्री अखिलेश यादव जी समाज को बांटने के काम करते हैं। आज लोहिया जी, जेपी जी जिंदा होते तो आंसू बहा रहते होते कि जो उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, जिस समाजवाद को का नाम लिया, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, समाजवाद का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। अब वो काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जो उनके अपने को वारिस बताते हैं जेपी लोहिया और माननीय मुलायम सिंह जी के, वो पीडीए की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से लेता है। धन्यवाद, आप सबको खूब शुभकामनाएं। में जहां शांति का माहौल है, वहीं बंगाल समेत कुछ राज्यों में लगातार बवाल मचा हुआ है और श्री राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से लेता है। धन्यवाद, आप सबको खूब शुभकामनाएं। संशोधित वक्फ बिल आने के बाद उत्तर प्रदेश में जहां शांति का माहौल है, वहीं बंगाल समेत कुछ राज्यों में लगातार बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं अपने पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं, क्या यह दर्द आप ही महसूस करते हो? क्या पीडीए के पोषक और जाति जनगणना के पोषक लोगों को नहीं दिखाई देता? मुझे बताइए कि क्या वो प्रियंका गांधी जो फलस्तीन का दर्द लेकर के लोकसभा में जाती हैं, क्या उनको बंगाल का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या वो हिंदुस्तान की पोषक नहीं है? तो सम्मानित साथियों, यह विपक्ष इसी तरह बिखरा हुआ है। हम तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश उन्नति के शिखर पर विकास और विरासत दोनों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। विभूषण सिंह ने अभी एक बयान दिया है कि भाजपा के जो आज के विधायक हैं, उनको अपना काम कराने के लिए अधिकारियों के तहत होना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र कभी इतना ताकतवर था जितना आज की तारीख में है। कौन क्या कहता है वो जाने, लेकिन मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आप मुझे बताइए, जितना लोकतंत्र मजबूत हुआ है कभी और हुआ है क्या? हमारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर का लोकतंत्र आप देख सकते हो और चाहे बाहर का लोकतंत्र देख सकते हो। आज लोकतंत्र मजबूत है, भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत है, सनातन धर्म मजबूत हुआ है। मोदी जी और योगी जी के सारे तरह से भारतीयता और सुल्तानपुर एक साथ सब मजबूत हुआ है। बहुत बहुत बधाई। उनका कहना है कि पूर्व की सरकारों में आराम से काम हो जाता था, अब नहीं हो रहा।